ओके, वी हैव प्रॉब्लम बी, रेमेलिया प्लेस सोकू। अब इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक फील्ड गिवन है ना, एन पोजीशन अरेंज्ड इन अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल गिवन है जिसमें हमें एन पोजीशन गिवन है। अब क्या गिवन है कि पोजीशन आई एंड आई प्लस वन आर एडजेसेंट, है ना, दोनों एडजेसेंट होगी आई एंड आई प्लस वन, एंड पोजीशन वन एंड एन आर ऑल्सो एडजेसेंट। ओके, इनिशियली एट टाइम ज़ीरो रेमो इज़ एट पोजीशन x1, है ना, हमें दो प्लेयर की पोजीशन गिवन है, रेमो और रेमेलिया। ठीक है, और दोनों की पोजीशन अनइक्वल है। अब देखो क्या होगा कि ईच सेकेंड रेमेलिया आइदर मूव्स टू एन एडजेसेंट पोजीशन और स्टेज इन सेम प्लेस, है ना। अगर मान लो रेमेलिया एक पोजीशन पे तो वो एडजेसेंट मूव कर सकती है या फिर उस पोजीशन पे स्टे कर सकती है। ओवर द एंटायर गेम शी मे मूव टू एन एडजेसेंट पोजीशन एट मोस्ट के टाइम्स, और वो कितनी बार मूव कर सकती है एडजेसेंट पोजीशन पर, के टाइम्स, है ना, के से ज़्यादा मूव नहीं कर सकती वो। आफ्टर ऑब्जर्विंग रेमेलियाज एक्शन रेमो आइदर मूव्स टू एन एडजेसेंट पोजीशन और स्टेज इन सेम प्लेस। जब रेमेलिया मूव करती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो रेमो है ना, वो भी उसी हिसाब से मूव करता है। इफ़ दे आर एट द सेम पोजिशन आफ्टर बोथ एक्शंस रेमो कैचेस रेमेलिया एंड द गेम एंड्स। अगर दोनों एक पोजीशन पर जाते हैं ना, अगर हमारा रेमो जो है रेमिलिया को पकड़ लेता है तो जो गेम है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेमो ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द कैचिंग टाइम। अब रेमो को क्या करना है, मिनिमम टाइम बताना है ना जिससे वो रेमिलिया को कैच कर पाए, वाइल रेमिलिया ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट, और रेमिलिया को वो टाइम मैक्सिमाइज करना है। फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स अंटिल रेमो कैचेस रेमिलिया। अब देखो इनपुट में हमें गिवन है एन, एन यानी लेंथ ऑफ सर्कल, है ना, कितने लेंथ का हमें वो गिवन है सर्कल, और x1 x2 रेमो, एक सेकेंड, किस किस की पोजीशन है ये, x1 है रेमो, हाँ रेमो और रेमिलिया की पोजीशन है हमारे पास, और एक के, यानी कितनी बार रेमिलिया जो है एडजेसेंट पोजीशन पर मूव कर सकती है। अब देखो जो हमारा n है वो है 10⁸, है ना, तो इसमें हम ऑफ n का सोल्यूशन नहीं लिख सकते, और x1 x2 जो है लेस देन n है, ठीक है, और अनइक्वल है, और k है हमारा 10⁸ तक। अब देखो क्या क्या गिवन है इसमें। फॉर एग्जांपल हम क्या काम करते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं 4 2 3 1। अब ठीक है, 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4। अब देखो रेमो की पोजीशन है 2, है ना, ये हमारा रेमो, और रेमिलिया की पोजीशन है बी, और के हमारा 1, यानी जो रेमिलिया है वो एक ही बार मूव कर सकती है एडजेसेंट पोजीशन पर। तो देखो अभी रेमिलिया है बी पर, ठीक है। अब देखो रेमो है हमारा ए, तो रेमिलिया को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो मूव नहीं करेगी तो ये हमारा जो रेमो है वो इसको कैच कर लेगा। तो ये क्या करेगी, रेमिलिया मूव कर जाएगी 4 पे, ठीक है, ये आ गई भी यहाँ पे। अब ये मूव इसलिए कर पाएगी क्योंकि K1 है, तो हमारा K डिक्रीज हो जाएगा 0। अब देखो रेमो क्या करेगा, रेमो या तो 1 पे जा सकते हैं 3 पे, तो रेमो लेट्स से 1 पे आ गया, सॉरी 3 पे, तो 2 से आ गया वो 3 पे। अब देखो उसके बाद रेमिलिया क्या करेगी, रेमिलिया मूव नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास रिमेनिंग K 0 है ना, तो वो क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो देखो हमारा टाइम कितना हो गया, अभी टाइम हो गया 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड तक तो रेमिलिया बची रही। अब उसके बाद देखते क्या होगा। अब उसके बाद देखो 1 सेकेंड और लगेगा रेमो को रेमिलिया कैच करने में ना, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है, तो हमें टोटल टाइम कितना लग गया, 2 सेकेंड, ठीक है। ऐसे इस वाले एग्जांपल में 2 सेकेंड हमारा आंसर है। अब देखो क्या क्या गिवन है इसमें, के गिवन है ना, इतनी बार रेमिलिया एडजेसेंटली मूव कर सकती है, और हमें आंसर मिनिमम बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल पर रन करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे 12 n=12 के लिए, तो हो जाएगा हमारा 1 2, ठीक है, ये हमारा 12 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल रेमेलिया की पोजीशन हम मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, 8 पे, और रेमू है हमारा 4 पे। तो ये अब लेट्स से मैं कहूँ कि हमारा 5 है। अब देखो रेमेलिया को पता है कि रेमू उसके पीछे पीछे आएगा, ठीक है, तो वो रेमेलिया क्या करेगी, उससे भागेगी। कैसे भागेगी? देखो उसको पता है ये वाली डिस्टेंस कम है ना, तो रेमो कहाँ से आएगा, इस वाले डिस्टेंस से आएगा, इस वाले रास्ते से। तो रेमिलिया क्या करेगी, साइड मूव करेगी, सिंपल, ठीक है। तो मान लो रेमिलिया मूव करेगी 9 पे, ठीक है, हमारा के डिक्रीज हो जाएगा 4। तो रेमो हमारा मूव कर जाएगा 5 पे, ठीक है। अब फिर देखो के हमारा 4 है, तो ये रेमिलिया 10 पे जाएगी और हमारा रेमो 6 पे, फिर के हो जाएगा हमारा 3, है ना। तो देखो 3 टाइम और रेमिलिया मूव कर सकते हो, क्या करेगी, 11 पे जाएगी, 12 पे और 1 पे, ठीक है। और सिमिलरली हमारा रेमो भी पीछे पीछे जाएगा 7 8 9 पे। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर देते हैं ना, बी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ए हमारा कहाँ पे जाएगा, 7 8 9, ठीक है, इस पोजीशन पे, ठीक है। और इस बीच क्या होगा, जो हमारा के है वो भी 0 हो जाएगा। अच्छा, तो देखो अब क्या हुआ कि जो रेमिलिया है उसकी पोजीशन क्या है, 1, और रेमो की पोजीशन है 9, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब हमारे के सेकंड तो लग गए ना, के सेकंड तो हमारे कंफर्म हो चुके, कितने सेकंड तो लगेंगे। अच्छा, इसका भी देखो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो रेमिलिया क्यों मूव कर पाई, जब रेमिलिया यहाँ पे थी वो इसलिए मूव कर पाई क्योंकि वो जब मूव कर रही थी तो जो हमारा रेमो उसको कैच नहीं कर पा रहा था, है ना। वो उसको मतलब के सेकंड के लिए उसको फंसा के रखा उसने, ठीक है, ना तो लेफ़्ट मूव, मतलब ना तो लेफ़्ट मूव होने पे और राइट मूव होने पे रेमो उसको कैच नहीं कर पा रहा, इसलिए वो जो है के सेकंड के लिए मूव कर रही है एडजेसेंटली, ठीक है। तो हमें इसका एक बार देखना पड़ेगा कि हम के ऐड कब नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इस केस में आंसर कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारा जो रेमो, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ, रेमो हमारा 9th पोजीशन पे, और जो रेमिलिया है वो है 1st पोजीशन पे, है ना। अभी तक हमारा आंसर क्या है, 5, ठीक है, के। अब देखो अब क्या होगा, अब जो है रेमिलिया कहीं मूव नहीं कर पाएगी ना इधर मूव एडजस्टेंट कर पाएगी ना इधर। तो इसमें मैं देखो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड यहाँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसमें हमें 4 सेकंड और लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे रीच करने पे। तो देखो इस केस में टोटल आंसर हमारे पास आ रहा है 9 सेकंड्स, है ना, जो भी हो। अब देखो इसको हम निकालें कैसे, कि देखो हमें पता है जो शुरू से जो डिस्टेंस है ये हमारा कांस्टेंट है, ये इन दोनों के बीच का। कैसे, देखो हमारा जो रेमू था कहाँ था, 4th पे, और रेमिलिया थी यहाँ पे 8th पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर रेमो को कैच करना है रेमिलिया को, तो वो मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ चूज़ करेगा, ठीक है। 4 सेकंड तो ये हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना के। अच्छा, हमने इसमें मैक्सिमम ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो रेमो तो मिनिमम पाथ से ऑब्वियसली मूव करेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो के। अच्छा, हमें इसकी देखो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ये के हम कब ऐड कर रहे हैं, है ना। के हम इसलिए ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि उसके पास मौका है ना, लेफ़्ट और राइट एडजेसेंट मूव करने का। क्योंकि देखो मान लो रेमो यहाँ पे है, ठीक है, ये रेमो की पोजीशन है कुछ x1। अब जो रेमिलिया मान लो यहाँ पर है, अब जब रेमिलिया इधर मूव कर रही है ना, ये लेफ़्ट या राइट एडजेसेंट, है ना, वो इधर मूव कर पा रही है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट एडजेसेंट नहीं है रेमो के, है ना, यानी बीच में कुछ है। सिमिलरली वो जब लेफ़्ट मूव कर रही है तो उसके जो उन दोनों के बीच में एक एडजेसेंट पोजीशन है ना, तभी वो मूव कर पा रही है। मान लो कि देखो ये एग्जांपल होता 4, रेमो यहाँ पे और रेमिलिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि के मान लो 2 है, तो रेमो कहाँ मूव करेगा, सॉरी रेमिलिया,
रेमिली क्या करेगी कि फॉर एग्जांपल वो इस केस में देखो मूव ही नहीं करेगी रेमिलिया पहले, है ना, इधर से डिस्टेंस 2 और इधर से डिस्टेंस 2, तो उस केस में देखो रेमो मूव करेगा। रेमो क्या करेगा, मान लो इधर आया रेमो, अब रेमिलिया को पता है रेमो मेरे क्लोज है ना, तो वो क्या करेगी, मूव करेगी किधर, वो जाएगी ऊपर, है ना। और ऊपर क्यों जा पाई, क्योंकि देखो जब वो ऊपर गई तो उन दोनों के बीच में एक पोजीशन आ रही है ये वाली, ठीक है, तो हमारा के डिक्रीज हो जाएगा 1, है ना। फिर रेमो क्या मूव करेगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा, और रेमो यहाँ पे मूव करा तो रेमिलिया यहाँ पे, है ना, इन दोनों के बीच में ये पोजीशन है इसलिए मूव करेगी रेमिलिया। अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं कि इन पोजीशन को कम करते हैं। मान लो 3 पोजीशन होती तो रेमो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और जो रेमिलिया है मान लो इस पोजीशन पे है। तो देखो सबसे पहले मान लो अगर के 10 होता फॉर एग्जांपल, है ना, एन हमारा इसमें 3 है। अब इस केस में क्या होगा, देखो रेमिलिया क्या मूव करेगी, देखो अगर रेमिलिया इधर मूव करेगी, है ना, क्योंकि रेमिलिया को पता है डायरेक्ट ये यहीं पर बैठा हुआ है रेमो, तो इसके पास गई तो ये डायरेक्टली कैच कर लेगा रेमो इसको। तो रेमिलिया लेट से अगर इधर जाती है, तो अगर जैसे रेमिलिया इधर गई, है ना, रेमो क्या करेगा, रेमो भी इधर जाएगा, है ना। मान लो टाइम हमारा 1 सेकेंड है फर्स्ट सेकेंड पे, तो फर्स्ट सेकेंड पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर रेमिलिया इधर नहीं जा पा रही तो रेमिलिया ट्राई करेगी इधर जाने का, तो जैसे ही वो फर्स्ट सेकेंड पे इधर जाएगी रेमिलिया, रेमो क्या करेगा, उसी सेकेंड में आ जाएगा इधर, है ना, और उसको कैच कर लेगा। यानी जो हमारा इसमें के है ये हमारा यूज़ नहीं हो पाएगा, है ना। के का बेसिक काम क्या था कि के टाइम तक हम उसको रेमो को जो है डी कांस्टेंट रख सकते हैं उसमें ना, कि मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहेगा के सेकंड तक के लिए। पर इसमें देखो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ये पहले सेकंड में रेमो जो हमारा रेमिलिया को कैच कर लेगा, है ना, अगर हमारा n3 है। 4 के केस में देखा कि 4 के केस में जो है रेमिलिया उससे भग सकती है ना, के सेकंड के लिए। मान लो रेमो यहाँ था, रेमिलिया यहाँ थी, तो रेमिलिया यहाँ मूव करती, रेमो यहाँ मूव करता, फिर रेमिलिया वापस ऊपर चली जाती है लेफ्ट में, है ना, तो रेमो फिर इसके पीछे पीछे आता इधर, तो उस केस में हमारा डी कांस्टेंट था के सेकंड के लिए। पर n=3 के केस में डी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें के ऐड नहीं करेंगे, है ना। अब मान लो n=3 है, n=2 भी होता तो उस केस में भी जो हमारा रेमो डायरेक्टली इसको कैच कर लेगा 1 सेकेंड के अंदर, है ना, क्योंकि रेमिलिया इधर है तो वो कहीं जा तो है सकती नहीं, तो अगर रेमिलिया मूव भी नहीं करेगी तो हमारा रेमो जो है इस पे आ जाएगा ना, इसको कैच कर लेगा। तो बस सही है इस प्रॉब्लम में। अब देखो इसमें हम क्या निकालेंगे कि अगर n=3 है तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं 1, है ना। और इस केस में क्या करेंगे, बाकी केस में जिसमें हमारा n greater than 3 है, उस केस में हम निकालेंगे बीच की मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो रेमो है वो मिनिमम डिस्टेंस से ही रेमिलिया को कैच करेगा। मान लो रेमो इधर है और रेमिलिया है 6 पे, तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 1 2 3 3 है ना, ये वाली डिस्टेंस। वो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का एब्सोल्यूट ले लेंगे ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस। और जो दूसरा डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, देखो टोटल हमारे पास n पॉइंट्स हैं, तो n में से माइनस कर देंगे हम एब्सोल्यूट ऑफ, है ना, रेमो माइनस रेमिलिया, ठीक है। और इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा एब्सोल्यूट ऑफ r माइनस आर ई, वो वाला हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, यानी उतना टाइम हमें लगेगा, उतने सेकंड्स हमें लगेंगे ही लगेंगे उसको कैच करने में, है ना। और उससे पहले क्या होगा, उससे पहले k सेकंड्स के लिए जो रेमिलिया है उससे भगती रहेगी, ठीक है, उसको कैच नहीं, मतलब रेमो कैच नहीं कर पाएगा k सेकंड तक, क्योंकि उसके पास ऑप्शन रहेगा मूव करने का। अच्छा k जब n जब <3 होगा, उस केस में पता है कि k जो है हमारा 0 होगा, है ना, उस केस में हम k को यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब जो रेमिलिया है वो k को यूज़ कर ही नहीं पाएगी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसका एक बार हम कोड देखते हैं।
तो देखो सबसे पहले निकाला एब्सोल्यूट ऑफ, मतलब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, और राइट वाला डिस्टेंस, दूसरे हाफ का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा n माइनस एल, है ना। और अगर देखो n लेस देन 3 है, 2 और 3 हो, तो उस केस में k यूज़ नहीं हो पाएगा, तो k हो जाएगा हमारा 0। और बाकी केस में हम क्या करेंगे, मिनिमम कर देंगे l और r का, है ना, और उसमें ऐड कर देंगे k, और हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे अपना आंसर। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में, हमें कुछ नहीं करना था, बस अलग अलग एग्जांपल पे ड्राई रन करके देखना था। एंड आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ आए।